हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो लेसन में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है गा गी गे, अर्थात अगर हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे आप इन सभी वाक्यों को देख सकते हैं, इनके लास्ट में कहीं पे गा, कहीं पे गी, कहीं पे गे लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। एक बात और, यह सारे टेंस में से सबसे आसान टेंस है। पता क्यों? क्योंकि इसमें सब जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सब जगह पे विल भी आएगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो कंफ्यूज ही नहीं होना बिल्कुल भी, हमें बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीख जाएंगे। जैसे अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जाऊंगा, अब मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई, और जाने को कहते हैं गो, लेकिन उससे पहले हम क्या लगाएंगे? विल। तो सेंटेंस हो जाएगा आई विल गो, मैं जाऊंगा। आप बोलोगे, आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू। अब बोलने को कहते हैं स्पीक, और स्पीक से पहले क्या लगाएंगे हम? विल। तो वाक्य बनेगा यू विल स्पीक। देव पत्र लिखेगा, देव की इंग्लिश क्या होती है? देव की इंग्लिश होती है देव। अब लिखने को कहते हैं राइट, है ना, और राइट से पहले क्या लगा देंगे? विल। देव विल राइट, क्या लिखेगा? पत्र, आ लेटर। ऐसे ही आप देखो, राधा आम खाएगी, राधा की इंग्लिश क्या हो गई? राधा। अब खाने को क्या बोलते हैं? बोलते हैं ईट, और ईट से पहले क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब विल। राधा विल ईट, क्या खाएगी? अ मैंगो। तो वाक्य बनेगा राधा विल ईट अ मैंगो। राज अंग्रेजी भाषा सीखेगा। देखो, राज की इंग्लिश क्या है? राज की इंग्लिश है राज। अब देखो, सीखने को कहते हैं लर्न, और इससे पहले हम लगाएंगे विल। तो राज विल लर्न, क्या सीखेगा? इंग्लिश लैंग्वेज। क्या सीखेगा? इंग्लिश लैंग्वेज। तो सेंटेंस बनेगा राज विल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। ऐसे ही देखो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब हमें क्या करना है? विल के साथ नॉट भी लगाना है। तो आई विल नॉट, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट। जाने को कहते हैं गो, आई विल नॉट गो। आप नहीं बोलोगे, आपकी इंग्लिश होती है यू। अब फिर से क्या लगाना है? विल नॉट। यू विल नॉट, क्या नहीं करोगे? बोलोगे। बोलने को कहते हैं स्पीक। वाक्य बनेगा यू विल नॉट स्पीक। देव पत्र नहीं लिखेगा, देव की इंग्लिश क्या होती है? देव की इंग्लिश होती है देव। अब देखो, नहीं लिखेगा मतलब हमें क्या लगाना है? विल नॉट लगाना है, विल नॉट, और लिखने को कहते हैं राइट। अब क्या नहीं लिखेगा? आ लेटर, एक पत्र। तो सेंटेंस बनेगा दे विल नॉट राइट अ लेटर। राधा आम नहीं खाएगी, राधा की इंग्लिश हो गई राधा। अब देखो, नहीं खाएगी तो क्या हो जाएगा? विल नॉट ईट, क्या नहीं खाएगी? आम नहीं खाएगी। राधा विल नॉट ईट अ मैंगो। ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए, राज अंग्रेजी भाषा नहीं सीखेगा, तो राज की इंग्लिश होती है राज। अब देखो, सीखने को क्या कहते हैं? लर्न, लेकिन नहीं सीखेगा इसलिए हम क्या लगाएंगे? विल नॉट लर्न, क्या नहीं सीखेगा? इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। अब जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के इंटेरोगेटिव है, एक है सिंपल इंटेरोगेटिव, एक है डबल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव की शुरुआत क्या से होती है हिंदी में ना, और इंग्लिश में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। जबकि डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है? डबल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड आते हैं, जैसे कहां, कब, कैसे, है ना। तो सबसे पहले हम WH वर्ड लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, है ना, ये सब चीजें। तो देखो, इंटेरोगेटिव पहले हम सिंपल इंटेरोगेटिव में आते हैं। तो आप आओगे, अगर हम ऐसा बोलते आप आओगे तो सेंटेंस बनता है यू विल कम। लेकिन इंटेरोगेटिव है इसलिए सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा? हेल्पिंग वर्ब। विल यू कम, क्या आप आओगे? विल यू कम। क्या आप बोलोगे? विल यू स्पीक। क्या आप लिखोगे? विल यू राइट। क्या आप पढ़ोगे? विल यू रीड। इस तरह से आप बना सकते हैं। क्या देव पत्र लिखेगा, तो क्या पहले आ रहा है? तो हम सबसे पहले क्या लगा देंगे? विल। अब देव लिखेगा, है ना, तो देव की इंग्लिश होती है देव, और लिखने को कहते हैं राइट, और पत्र को बोलते हैं अ लेटर। तो हमारा वाक्य बनेगा विल देव राइट अ लेटर। क्या राधा आम खाएगी, तो क्या से जब स्टार्टिंग होती है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हम यहां पे लिखेंगे विल। अब राधा आम खाएगी तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राधा। अब खाना एक वर्ब होती है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईट।
विल राधा ईट, क्या खाएगी? एक आम, आ मैंगो। तो वाक्य बनेगा विल राधा ईट अ मैंगो। अब डबल इंटरोगेटिव में क्या करना होता है? डबल इंटरोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड लिखना होता है। तो हमने देखा कि यार यहाँ पे WH वर्ड क्या है? कहां। कहां की इंग्लिश क्या होती है? कहां की इंग्लिश होती है वेयर। इसके बाद क्या लिखना होता है? इसके बाद लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। तो वेयर विल, अब सब्जेक्ट क्या है? आप, वेयर विल यू, और वर्ब क्या है? जाना, वेयर विल यू गो, आप कहां जाओगे? वेयर विल यू गो। देव क्या लिखेगा? तो देव की इंग्लिश तो देव ही होती है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? बीच में क्या आ रहा है? और आपको बताया है कि अगर शुरू में क्या आएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन बीच में क्या आएगा तो हम सबसे पहले व्हाट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? व्हाट। तो व्हाट विल, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देव की इंग्लिश क्या होती है? देव की इंग्लिश होती है देव। व्हाट विल देव। अब लिखने को क्या कहते हैं? लिखने को कहते हैं राइट। और आपने एक चीज और नोटिस की कि हमने इस पूरे टेंस में कहीं पे भी कोई अदर वर्ब की फॉर्म का उपयोग नहीं किया, हमने सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है। तो इस बात को याद रखना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हम सभी जगह पे विल का उपयोग करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहां पे हम कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे।